अस्सलाम वालेकुम गाइस रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि जिस चीज़ को तुम बुरा समझते हो सकता है कि वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। खुदा तुम्हें पहचान लेता है चाहे तुम कैसा भी पर्दा ओढ़ लो, जो तुम नहीं कहते वह उसे भी जानता है। लोगों को जांचने का काम तुमने संभाल लिया, हालांकि अमाल तौलने का वाला तराजू तो कहीं और है। किसी को ज़िंदगी में माफ़ कर देना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने से बेहतर है। अगर आप किसी चीज़ से ज़्यादा पैसा चाहते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी खरीदा और बेच दिया जाएगा। हज़रत अली का फरमान है कि नसीब का लिखा हुआ मिलकर ही रहता है, कब कहाँ कैसे ये मेरा रब जानता है। रूठ जाने के बाद गलती चाहे किसी की भी हो, बात का आगाज़ वही करता है जिसे बेपनाह मोहब्बत होती है। दुश्मनों से भी ज़्यादा हमारे वो दोस्त ख़तरनाक हैं जो मुनाफिकत में हमारे जज्बात से खेलते हैं। मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत से चीज़ें खूबसूरत नज़र आती हैं। अपनी आवाज़ के बजाय दलील को बुलंद कीजिए, क्योंकि फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। खुदा तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत चुना। जब इंसान की आंखों से आंसू बहते हैं तो उस पर अल्लाह की रहमत बरसती है। इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नमी इंसान अपने अमाल से बनता है। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। दोस्त वह है जो तुम्हें उस वक्त पसंद करे जब तुम कुछ भी ना हो। इंसान से गुस्से की वजह से उसका गुरूर है। बेशक ख्वाहिश का छोड़ना कड़वाहट पैदा करता है, लेकिन यह कड़वाहट अल्लाह की दूरी की कड़वाहट से बेहतर है। वह चीज़ जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जहर है, फिर चाहे वह ताकत हो, दौलत हो, भूख हो, लालच हो, सुस्ती हो, मोहब्बत हो या फिर नफ़रत हो। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हो वह जहर है। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियाँ और गोश्त है। जो दर्द तुम महसूस करते हो वह पैगाम है, उसे तो गौर से सुनो। खामोशी समंदर है और गुफ्तगू नहर। समंदर तलाश करो, तुम नहर की तलाश ना करो। दिल आईना है, अगर वह बदी से पाक है तो इसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। इंसान अपने अंदर छुपी हुई नफसानी ख्वाहिश की वजह से बुरे लोगों के संग में आ जाता है। जब दुनिया आपको अपने घुटने पर ढकेल देती है तो आप नमाज के लिए बेहतरीन मकाम पर होते हैं। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है कि दोनों ही माफ़ कर देते हैं। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से उसकी एक कमी पूरी नहीं हो सकती। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है। बस तुम सब्र रखना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। वह लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिल अता फरमाता है जो उनके गुमान में भी नहीं होती। ज़िंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ़ हो गए हैं, और ज़िंदगी जब भी हंसाए तो समझ लेना कि दुआ कबूल हो गई। जिस ख्वाहिश को तुम अल्लाह की रज़ा के लिए दूर कर देते हो, वह उसी ख्वाहिश पर राज़ी होकर तुम्हारा मुकद्दर बना देता है। जब
यकीन अल्लाह की ज़ात पर हो तो हर चीज़ की परवाह करना छोड़ दिया करें, क्योंकि वह ज़ात किसी को मायूस नहीं करती। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तब अल्लाह तुम्हारा साथ देता है, क्योंकि उससे बेहतर कोई साथी नहीं है। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए फूलों को ताजगी बख्शते हैं, उसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। जब दुनिया से थक जाओ तो अल्लाह की बारगाह में सजदे के लिए सजदे के लिए हो जाया करो, क्योंकि दुनिया वाले थोड़ी सी गलती पर छोड़ देते हैं और अल्लाह ताला थोड़ी सी इबादत पर थाम लेता है। इंसान को जितना लगाव अपने रिज्क से है, उतना लगाव अगर रिज्क देने वाले से होता तो उसका मकाम फरिश्तों से बढ़कर होता। मेरे अच्छे वक्त में दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। जब दुआओं और कोशिशों से बात ना बने तो फैसला अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह अपने बंदों के बारे में बेहतरीन फैसला करने वाला है। आसमान पर निगाह जरूर रखें, मगर यह मत भूलें कि पाँव ज़मीन पर ही रखे जाते हैं। ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता कि ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। पता ही नहीं चलता कि लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं।